तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो गद्य खंड है, गद्य खंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन किया हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर टोटल चैप्टर 12 तक मैंने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्रोक्स 75% फिक्स होता है कि वह क्वेश्चन जो है लड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर जो हमारा है लास्ट चैप्टर ही है वाला गद्य खंड का, ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के ऊपर या हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस पे लाए हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, याद रखिएगा कि कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा क्या है उसका नाम, तो उसका नाम था क्या चीज़, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या नाम था उनका, पूरा नाम क्या है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, और नीचे में मैंने आंसर भी दे दिया हूँ। अगर एका को मिस हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, तो नीचे में मैंने आंसर दे दिया है, उससे आप मैच करते जाइएगा। ठीक है, देखिए ये बी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है। तो याद रखिएगा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि लीड बेटर की नज़र में कृष्ण मूर्ति क्या थे। याद रखिएगा कि वो क्या चीज़ के रूप में थे उनके नज़र में, तो विश्व शिक्षक यानी कि वर्ल्ड टीचर के रूप में थे, वर्ल्ड टीचर। ठीक है, विश्व शिक्षक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी जो है कृति है, मतलब कौन सी कृति है। तो याद रखिएगा जो इसमें है शिक्षा जो है उनकी कृति है। शिक्षा क्या है, उनकी कृति है, तो शिक्षा उनकी कृति है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति जो थे कितने वर्ष के थे। जय कृष्ण मूर्ति माँ की मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे, तो याद रखिएगा कितने वर्ष के, मात्र 10 वर्ष के। कितने वर्ष के, तो 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे भैया, तो 10 वर्ष के थे। ठीक है, 10 वर्ष के। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, तो याद रखिएगा कि उनका जो शिक्षा कृति है संभाषण है। क्या है, संभाषण। ठीक है, तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए ए नंबर दे रखा है ना, मैच करते जाइएगा, हो सकता है का कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो 8 नंबर चलते हैं। कहता है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा कि मेधा वहीं नहीं होती जहाँ भय हो। ठीक है, जहाँ भय हो वहाँ पे मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, मेधा नहीं हो सकती। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार, देखिए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या, कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। तो याद रखिएगा जो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं जो होती है उत्तीर्ण कर लेने से भी कहीं ज़्यादा कठिन क्या हो जाती है, तो याद रखिएगा वो होता है जीवन को समझना। अगर आप जीवन को समझ गए ना, तो उससे बड़ा परीक्षा और आपके लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता।
अपने आप को समझिए, खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पे भरोसा रखो और अपने आप को खुद को समझकर उस लाइन में जो आपके लिए बेहतर है उस लाइन में आप काम कीजिए। जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट को पढ़िए। कुछ एक्स्ट्रा मतलब देखा देखी नहीं करिए कि वो फ्रेंड में बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी बायोलॉजी लूँगा, वो मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ लूँगा, उस तरह नहीं। अपने को पहचान कर अपना अनुसरण कीजिए, ठीक है। वाताकुलुनित हो जाइए, ठीक है, अपने अनुसार, दूसरे के अनुसार नहीं, ठीक है, ताकि आप लाइफ में बहुत बड़े चीज़ों को आसानी से क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो लेखक के अनुसार जो हमें सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, तो याद रखिएगा व्यापकता। क्या चीज़ इसका राइट हो जाएगा, तो व्यापकता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में जो है ना, किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र। देखिए, बचपन में ही आप अगर अनुशासित रहिए, दयात्वपूर्ण रहिए, तो वो सब मजा नहीं आता। बचपन में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अपना इंजॉय करना चाहिए, जहाँ भी है आप इंजॉय करना चाहिए। उतना मतलब कहते हैं ना, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होना चाहिए बचपन में, उतना नहीं होना चाहिए, लेखक का कहना है, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर की ओर, ठीक है, 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि जिंदगी का अर्थ क्या है। कहता है 12 नंबर की जिंदगी का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा कि जिंदगी का जो अर्थ होता है ना भैया, तो वो होता है हमारा सत्य की खोज करना, ठीक है। जिंदगी का अर्थ क्या है, तो सत्य की खोज करना, ठीक है। जिंदगी का अर्थ क्या है, सिंपल समझिए तो सत्य की खोज करना। देखिए, चैप्टर का नाम है शिक्षा। शिक्षा ये नहीं होता कि आप पूरे केमिस्ट्री पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, आप बहुत सारे नॉलेज रख लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो आपको नॉलेज रखना होता है अपने समाज को वाताकुलनित करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका याद रखिएगा भय। भय मतलब क्या, ठीक है, यानी जो खो, यानी भय मतलब फियर, यानी कि फो, ठीक है, फियर, ठीक है। फियर मतलब डर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है उससे, ठीक है। चलते हैं आप 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर है। तो भैया याद रखिएगा कि किसमें, तो नाश की ओर। नाश की ओर क्या है, ये किसके अनुसार कह रहा है, कृष्ण मूर्ति जो है उनके अनुसार कहा जा रहा है कि जो पूरा जो वर्ल्ड है, संपूर्ण वर्ल्ड जो है किस और अग्रसर है, किस और जा रही है, तो नाश की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, नाश की ओर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर, ठीक है। 15 नंबर चलते हैं, ठीक। 15 नंबर कहता है कि द फॉर्ट एंड लास्ट फ्रीडम, क्या कह रहा है कि द फॉर्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फॉर्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो याद रखिएगा किसकी कृति है भैया, तो जय कृष्ण मूर्ति की, ठीक है। चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो याद रखिएगा साम्यवादी जो होता है पूंजीपतियों से लड़ता है। किससे लड़ता है भैया, कमजोर से नहीं लड़ेगा वो, कमजोर, देखो जो मजबूत होता है वो कमजोर से लड़ने आता है, जो मजबूत होता है वो किसी दूसरे मजबूती से लड़ने नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है हमको भी पछाड़ सकता है। लेकिन जो पूंजीपति लोग होते हैं वो जानते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं उससे हम डरा सकते हैं, तो इसलिए साम्यवादी कौन लड़ते हैं, तो पूंजीपति लड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 12 मई 1895 ईस्वी में। 12 मई 1895 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था,
ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है। तो ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से सेम है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यानी कि पहला और अंतिम और पहला जो आज़ादी होती है किसकी कृति है। तो याद रखिएगा किसकी है, तो भैया किसकी रहेगी, जय कृष्णमूर्ति की ही रहेगी, ठीक है, जय कृष्णमूर्ति की ही रहेगी। याद रखिएगा सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो याद रखिएगा इनमें जो सबसे जो कथन सही है वह है कि वे प्रायः बोलते थे, सॉरी क्या इसमें आंसर जो क्या हो जाएगा कि वे प्रायः बोलते थे कि संभाषण करते थे, बोलते थे संभाषण करते थे, यह हो जाएगा हमारा कथन सही, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। 21 नंबर कहता है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता हो जाएगा हमारा जय कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसका कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि लॉर्ड बेंटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में दिखते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति, ठीक है। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन के कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा इनमें जो रचना है इसमें ए दे रखा है संपूर्ण क्रांति, बी नंबर में दे रखा है क्या, ए में दे रखा है रोज, बी नंबर में दे रखा है संपूर्ण क्रांति, सी नंबर में दे रखा है बातचीत और डी नंबर दे रखा है हमें क्या चीज़, शिक्षा। तो इसमें जो शिक्षा होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ये हमारा 24वां जो था अंतिम क्वेश्चन था और ये हमारा गद्य खंड का अंतिम चैप्टर भी था। तो आपको पूरा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो सपोर्ट कीजिए भाई, ठीक है, कैसे भी हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोज तो मैंने ख़त्म कर लिया, पोएट्री को देखेंगे, ठीक है। अब पोएट्री को देखेंगे, पोएट्री को मैं भी ख़त्म कर ही दूंगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।